बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो आज नाइन्थ के लिए जो हमारा जो हिस्ट्री में टॉपिक रहेगा वो है कि जब मॉडर्न एग्रीकल्चरल इंग्लैंड में आया उसके बाद में क्या हुआ। हमें पता है कि लोग जब डिमांड्स वूल की बढ़ गई 1600 ईस्वी में, तो लोगों ने जो कॉमन लैंड्स हैं उनको इनक्लोजर करना शुरू कर दिया, फेंसिंग वगैरह करना शुरू कर दिया। जो पावर वाले लोग थे उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीनें जो है अपने अंदर समेटनी। जो गरीब लोग हैं वो इसी तरह से रह गए। तो फिर एज ऑफ इनक्लोजर जो है वो कब तक रहा? ये पीरियड 1600 से लेकर 1780 तक, सब फिर उससे आगे भी चलता रहा। 1868 19वीं सदी तक ये चलता रहा। लेकिन 1600 ईस्वी में लैंड इनक्लोजर तब हुआ तब लोग शीप्स वगैरह पालते थे क्योंकि वूल की बहुत ज़्यादा डिमांड थी। लेकिन उसके बाद में जब फूड ग्रेन्स की डिमांड 19वीं सदी में बढ़ने लगी तो लोगों ने उसी पास्चुरल लैंड, ग्रेजिंग लैंड्स को कन्वर्ट किया कि इसमें एग्रीकल्चरल लैंड में। लेकिन इसके साथ साथ सोसाइटी का एक ऐसा तबका जो लोग गरीब थे उनके साथ क्या हुआ, जब ये इनक्लोजर फिल्ड द पॉकेट्स ऑफ लैंडलॉर्ड्स, जब ये ज़मीनें ऐंठने का टाइम, ये वक्त जो हुआ, इसमें जो लैंडलॉर्ड्स हैं उनके जो जेबें हैं वो भरती गई। हाँ, उन लोगों के साथ क्या हुआ? व्हाट हैपेंड टू दोज हु डिपेंडेड ऑन द कॉमन्स फॉर देयर सर्वाइवल। जो कॉमन लैंड पे अपनी ज़िंदगी गुजारते थे, जो गरीब लोग थे, उनके साथ क्या हुआ? When fences came up, the enclosed land became the exclusive property of one landowner. जब ज़मीनों की फेंसिंग हुई, जब ज़मीनों की तारबंदी हुई, जब ज़मीनें बांधी गई, तो ये कॉमन लैंड जो है ये एक लैंड ओनर की प्रॉपर्टी बन गई। तो द पुअर कुड नो लॉन्गर कलेक्ट देयर फायरवुड फ्रॉम द फॉरेस्ट और ग्रेजिंग देयर कैटल्स ऑन द कॉमन्स। गरीब लोग ना ही जंगलों से अब लकड़ी ला सकते थे, ना ही अपने मवेशियों को चारा खिला सकते थे। They could no longer collect apples, berries or hunt animals for meat. बाकी जो चीज़ें हैं वो हंटिंग गैदरिंग करते थे, फ्रूट गैदर करते थे, हंटिंग करते थे, वो भी अब उनके हाथ में नहीं रहा। Nor could they gather that stalk that lay on the fields after the crops were cut. जब क्रॉप्स काटी जाती थी, जो घास वगैरह है वो उसे भी कलेक्ट नहीं कर सकते थे। Everything belonged to the landlord. Everything had a price which the poor could not afford to pay. हर एक चीज़ लैंडलॉर्ड्स की होती थी अब, तो हर एक चीज़ को ख़रीदने के लिए एक गरीब इंसान के पास पैसे नहीं थे, वो इतना अफोर्ड नहीं कर सकता था। At places where enclosure happened on an extensive scale, particularly the Midlands and the counties around the poor were displaced from the land. अब एक वक्त ऐसा आया कि वहाँ से जो है गरीबों को वहाँ से निकाला गया, उन्हें डिस्प्लेस किया गया वहाँ से। They found their customary rights disappearing, deprived of their rights and driven off the land. They trampled in search of work. जब उनके हुकूक उनसे छीने गए, उन्हें ज़मीनों से निकाला गया, तो वो लोग अब काम की तलाश में इधर उधर भटकने लगे। From the Midlands they moved to the southern countries of England. अब मिडलैंड से निकल के वो साउथ की तरफ जाने लगे, इंग्लैंड के साउथ की तरफ जाने लगे। एंड देयर वाज ए ग्रेट डिमांड फॉर एग्रीकल्चर लेबर। वहाँ पर मज़दूरों की ज़्यादा ज़रूरत थी, एग्रीकल्चर लेबर जो है उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, तो अब ये मज़दूरी वगैरह करने लगे। बट नो वेयर कुड द पुअर फाइंड सर्च सिक्योर जॉब। जहाँ भी उन्होंने काम किया वो सिक्योर जॉब नहीं था, उन्हें वहाँ से निकाला जाता था कुछ टाइम के बाद। तो इसके साथ साथ उनकी ज़िंदगियाँ जो हैं वो और मिजरी फेस करने लगी। उनकी जो ज़िंदगी है वो मिजरेबल बन गई। अब उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, उनकी जो अड़चनें हैं वो ज़्यादा ही बढ़ने लगी। तो उसके बाद में क्या होता है, जबकि इनक्लोजर जो है वो एक एक्सटेंसिव स्केल पे होता गया, मिडलैंड्स पे बहुत ज़्यादा दावा बोल दिया लैंडलॉर्ड्स ने। अर्लियर इट वाज कॉमन्स एंड
laborers to live with landowners. They ate at the master's table and helped their master through the year, doing a variety of odd jobs. अब वो मजदूरी करने लगे अपने आकाओं के साथ। अब उनके रहम करम पे वो पलने लगे, जो वो उन्हें खाने के लिए देते थे वो उसी पे उनको गुजारा करना पड़ता था। हाँ, तो 18वीं सदी में क्या हुआ? This practice was disappearing. Laborers were being paid wages and employed only during harvest time. Laborers और एम्प्लॉयज़ जो है उन्हें सिर्फ हार्वेस्ट टाइम, जब फसल काटना होता था तब उन्हें जो है वेजेस मिलती थी। तब तक वो बेचारे जो है उन्हें वेजेस नहीं मिलते थे। लेबर्स वाई भी, हाँ, एज लैंड ओनर्स ट्राई टू इंक्रीज देयर प्रॉफिट, लैंड ओनर्स अपना ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मुनाफा बनाने लगे। दे कट द अमाउंट दे हैड टू स्पेंड ऑन देयर वर्कमैन, तो जो उन्होंने अपने वर्कमैन पे जो टाइम स्पेंड किया था उससे वो उनके जो अमाउंट है वो काटते थे। वर्क बिकेम इनसिक्योर, एम्प्लॉयमेंट अनसर्टन, इनकम अनस्टेबल। फॉर ए वेरी लार्ज पार्ट ऑफ द ईयर द पुअर हैड नो वर्क, साल के बहुत लंबे अरसे तक गरीबों के पास कोई काम नहीं होता था। फिर इसी दौरान में क्या होता है, थ्रैशिंग मशीन इंट्रोड्यूस हो जाती है। जब नेपोलियन वार हुआ था, प्राइसेस जो थे फूड ग्रेन्स के वर हाई एंड द फार्मर्स एक्सपेंडेड प्रोडक्टिव वेगरसली, fearing a shortage of labor, they began buying a new threshing machine and that had come into the market. अब लैंड ओनर्स जो थे उन्होंने उनकी चूँकि ज़मीनें बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा ज़मीनों पे उन्होंने एग्रीकल्चर किया था तो इस चीज़ का उन्हें डर था कि लेबर की शॉर्टेज हो जाएगी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने थ्रैशिंग मशीन्स जो है वो मार्केट से बाई करना शुरू कर दी। दे कंप्लेनड ऑफ द इंसोलेंस ऑफ लेबर, उन्होंने कहा कि यहाँ हमारे पास लेबर नहीं है। देयर और जो लेबर हैं उनके जो ड्रिंकिंग हैबिट्स हैं, वो शराब पीते हैं, वो शराब पीकर जो है वो अच्छे से काम नहीं कर पाते, उससे हमारे जो काम है उसमें अड़चन आती है। द मशीन्स दे थॉट वुड हेल्प देम रिड्यूस देयर डिपेंडेंस ऑन लेबर, जो मशीनें हैं उन्होंने सोचा था कि ये हमारा लेबर कम कर देंगे। आफ्टर द नेपोलियनिक वार हैड एंडेड, थाउजेंड्स ऑफ सोल्जर्स रिटर्न टू द विलेज, जब नेपोलियन का वार जो है जब वो ख़त्म हुआ तो हज़ारों की तादाद में सोल्जर्स जो हैं वो विलेज की तरफ आए। दे नीडेड अल्टरनेटिव जॉब टू सर्वाइव, अब उन्हें एक अल्टरनेटिव जॉब की ज़रूरत थी ज़िंदा रहने के लिए। बट दिस वाज अ टाइम व्हेन ग्रेन फ्रॉम यूरोप बिगेन फॉलोइंग इनटू इंग्लैंड, prices declined and the agricultural depression set in. Anxious landowners began reducing the area they cultivated and demanded that the import of crops be stopped. अब चूँकि यूरोप से इंग्लैंड की तरफ इंपोर्ट हो रहा था फूड ग्रेन्स की जो प्राइसेस हैं वो अचानक से डिक्लाइन हो गई और एग्रीकल्चर डिप्रेशन फेस करने लगा। जो लैंड ओनर्स थे अब उन्होंने अपनी ज़मीनें जो हैं वो कम कल्टिवेट करना शुरू कर दी और इम्पोर्ट जो ये हैं फूड ग्रेन्स हैं उन्हें स्टॉप कर दिया। दे ट्राई टू कट वेज एंड द नंबर ऑफ़ वर्कमैन दे एम्प्लॉयड, तो उन्होंने मजदूरी भी कम कर दी और जो नंबर ऑफ़ लेबर्स जो थे उनको भी कम कर दिया। दे ट्राइड, हाँ, द अनएम्प्लॉयड पुअर ट्रैम्पड फ्राम विलेज टू विलेज एंड दोज विद अनसर्टन जॉब्स लिव्ड इन फेयर ऑफ अ लॉस ऑफ देयर लिवलीहुड, बेचारे गरीब लोग जो थे वो काम की तलाश में इधर उधर भटकने लगे और उन्हें इस चीज़ का डर था कि वो अपनी ज़िंदगी भी खो देंगे जब उन्हें रोज़गार नहीं मिलेगा, कुछ खाने के लिए नहीं मिलेगा। द कैप्टन स्विंग राइट्स स्प्रेड इन द कंट्री साइड एट दिस टाइम, इस वक्त पे जो दंगे हुए वो कैप्टन स्विंग के थे। जो पिछली बार भी हमने बात की थी, कैप्टन स्विंग कोई ऐसा नाम ही नहीं था, वो ऐसे ही जो है लेटर्स पे इस्तेमाल किया जाता था वो नाम। तो कैप्टन स्विंग राइट्स उन्हें कहते हैं। फॉर द पुअर द थ्रैशिंग मशीन हैड बिकम अ साइन ऑफ बैड टाइम्स, तो ये जो गरीब लोग थे उनके लिए जो है थ्रैशिंग मशीन जो है वो उनका बुरा वक्त लेकर आई थी। तो इसके साथ साथ द कमिंग ऑफ मॉडर्न एग्रीकल्चरल डिफरेंट चेंज, द ओपन फील्ड्स disappeared and the customary rights of peasants were undermined. The rich farmers expanded grain production, sold their grain in the world market, made profit and became powerful. फील्ड्स जो हैं वो डिसअपियर होने लगे, कस्टमरी राइट्स जो हैं पीजेंट्स के वो ख़त्म हो गए। बड़े जो फार्मर्स थे उन्होंने अपने एग्रीकल्चर एक्सपेंड करना शुरू कर दिया
उन्होंने मार्केट में, वर्ल्ड मार्केट में अपने जो फूड ग्रेन्स हैं उनको बेचा ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए। द पुअर विलेजर्स लेफ्ट इन लार्ज नंबर, सम वेंट फ्रॉम द मिडलैंड्स टू द साउदर्न कंट्रीज़। कुछ जो हैं जो गरीब थे वो बेचारे साउदर्न कंट्री की तरफ गए, जो हमने अभी पढ़ा, मिडलैंड से वो साउदर्न इंग्लैंड की तरफ चले गए का जॉब ढूंढने के लिए। Some went for the Midlands to southern countries and where jobs were available, other to the cities. बाकी कुछ शहरों की तरफ गए। The income of laborers became unstable, जो इनकी इनकम थी वो suitable नहीं थी, वो unstable हो गई। Their jobs insecure, their livelihood precarious। तो ये सब चीज़ें जो हैं इनसे गरीबों पे बहुत ज़्यादा असर पड़ा, उनकी जॉब सिक्योरिटी नहीं रही, उनकी लिवलीहुड पे बहुत ज़्यादा असर पड़ा। एक पीजेंट वो था who lost his right to common land after the enclosure road to the local lord. Should a poor man take one of your sheep from the common, his life would be fortified by law. But should you take the common from the 100 poor man's sheep, the law give to redress. The poor man is liable to the hung for taking from you what would not supply you, should be the inference of the poor. When the laws are not accessible to the injured people and the government gives them to reduce. तो इस तरह से जो है हमारा ये टॉपिक आज कंप्लीट हो गया। मुझे उम्मीद है आपको ये टॉपिक बिल्कुल समझ आ गया होगा। इससे आगे कर हमें जो पढ़ना है दैट इज़ ब्रेड बास्केट एंड डस्ट बाउल, ये हमें कल के लिए हमारा टॉपिक रहेगा। इसे ख़त्म करते ही जो हमारा ऑलमोस्ट जो हमारा हिस्ट्री है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ आए होंगे। साथ साथ जो है जो ही हम ख़त्म करेंगे तो इसके क्वेश्चंस भी मैं आपको टाइमली देता रहूँगा। तो फिर देखते हैं क्या होगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ कल। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि बाहर की हवा जो है वो अच्छी नहीं है। एक आफत है, एक वबा है, एक बीमारी है। पिछले 2 सालों से जिसका हम सामना कर रहे हैं, परेशान हो गए हैं। तो इसलिए मुझे उम्मीद है कि आप, तो इसके साथ ही हम ये जो टॉपिक है वो कंक्लूड करते हैं। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़ और अपना ध्यान रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।